निसान मैग्नाइट अपनी लॉन्चिंग से ही इवन हम बात करें तो लॉन्चिंग से पहले से ही काफ़ी चर्चा में रही है, यानी सुर्खियां बटोरने में सफल रही है। इसका जो बेस मॉडल है XE उसकी कीमत बहुत कम है, 5 लाख से भी कम है। यही कारण है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसका जो निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल है यानी कि मैग्नाइट XE वेरिएंट्स है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए, क्या ये प्राइस को जस्टिफाई कर रही है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो ये सेगमेंट है, यानी कि एसयूवी गाड़ियाँ जो 4 मीटर से छोटी है, और भारत में सबसे ज़्यादा इसी सेगमेंट में गाड़ियाँ आजकल में बिक रही है। इस सेगमेंट की सबसे सस्ती जो कार है वो है निसान की मैग्नाइट XE, जो कि बेस मॉडल है। साथियों, आज से 1-2 साल पहले यदि कोई ये कहे कि आने वाले समय में या 1-2 साल बाद 4,99,000 में एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है, तो हम सब लोग शायद उन पे हंसते, क्योंकि शायद हमें लगता था कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन निसान मैग्नाइट ने ऐसा संभव कर दिया है। XE की जो एक्स शोरूम प्राइस है 4,99,000, हालांकि वो 2020 के एंड तक ही वैलिड है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी समय है हमारे पास इसे बुक करवाने के लिए। तो जो दूसरे इसके टॉप मॉडल है और ये जो बेस मॉडल है, इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है वो सब आपके साथ यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट में देखें तो आपको LED DRLs नहीं मिलेंगे XE में बेस मॉडल में, और न ही LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। हेलोजन हेडलैम्प्स आपको इस बेस मॉडल मिलेंगे और न ही इसमें आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे। लेकिन साथियों, इन सब चीज़ों के न होते हुए भी कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं दिखेगा यदि आप इसके टॉप मॉडल और बेस मॉडल के फ्रंट को देखेंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है इसका जो सिग्नेचर ग्रिल है, यानी कि आगे का जो बड़ा भाग है उसमें कोई बदलाव नहीं है। टॉप मॉडल का और बेस मॉडल का दोनों का फ्रंट ग्रिल आपको वैसी ही मिलेगी दोनों ही में, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। हालांकि जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो LED DRLs है। तो LED DRLs बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी जगह L शेप्ड में आपको DRLs की जगह क्रोम मिल जाएगा, क्रोम की ग्रिल मिल जाएगी, जो ऐसा आभास देगी कि शायद DRL की तरह ही दिख रही है। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि फ्रंट में और रियर में आपको स्किड प्लेट की बात करें तो दोनों में बेस मॉडल में आपको ब्लैक फिनिश्ड मिलेगी, जबकि टॉप मॉडल आप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट्स मिलती है। तो ये कुछ अंतर है। इसके अलावा यदि व्हील साइज़ की बात करें तो 16 इंच की व्हील साइज़ आपको चाहे टॉप मॉडल लेंगे तो उसमें भी मिलेगी, और साथ ही साथ बेस मॉडल में भी आपको 16 इंच की ही व्हील बेस मिलती है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि आपको मैग्नाइट XE यानी कि बेस मॉडल में ही बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो आमतौर पर बेस मॉडल में नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यदि रूफ रेल की बात करें तो वो भी आपको कंपनी बेस मॉडल में प्रोवाइड कर रही है, सिल्वर कलर की रूफ रेल भी मिल रही। तो बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ साथ रूफ रेल मिलना कहीं ना कहीं इसे बेस मॉडल न बना के काफ़ी आगे खड़ा कर देती है। और साथ में सोने पे सुहागा ये है कि इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है। साथियों, कंपनी ने रियर में वाइपर और डिफोगर दिया है, तो जो अपने आप में काफ़ी शानदार है, क्योंकि बेस मॉडल में ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती या बहुत कम मिलती, हम ये मान सकते हैं। बस कमी कहीं खल रही है तो वो है ORVM की, यानी कि जो बाहरी दर्पण है वो आपको ब्लैक कलर का मिलता है, बॉडी कलर का नहीं मिलता है। लेकिन किसी भी बेस मॉडल में ये इसी तरह का मिलता है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो मोटे तौर पर कहें तो यदि बॉडी कलर ORVM हो और साथ ही साथ एलॉय व्हील हो तो ये गाड़ी दिखने में फ्रंट प्रोफाइल से पूरी तरह से टॉप मॉडल की तरह दिखती है। लेकिन इन दो चीज़ों की कमी की वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये बेस मॉडल है। लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ़र्क है, टॉप मॉडल और बेस मॉडल में रात दिन का फ़र्क है, इसलिए ये जो अंतर है ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। साथियों, इंटीरियर की बात करें तो आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है, जो कि आमतौर पर हर बेस मॉडल में मिल ही जाता है। सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS EBD जैसे फंक्शन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। AC जो है वो आपको पूरी तरह से मैनुअल मिलेगी, हालांकि आप टॉप मॉडल या कुछ ऊपर के मॉडल खरीदते हैं तो वो ऑटो कंट्रोल भी मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार है। स्टेयरिंग को देखें तो आपको टिल्ट स्टेयरिंग मिलती है, जिसमें सिल्वर फिनिशिंग दी हुई है, जिससे इसके लुक में काफ़ी शानदार बदलाव आया और काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि ऑडियो सिस्टम इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसलिए स्टेयरिंग भी सादी दिखेगी और साथ ही साथ डैशबोर्ड भी काफ़ी सादा दिखेगा। सीट्स की डिज़ाइन की बात करें तो टॉप मॉडल की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी काफ़ी शानदार है और डिज़ाइन भी बेहतर है।
और सबसे बड़ी बात जो मैं करने वाला हूं वो है इसके पावर विंडो। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि एक बेस मॉडल में आपको सभी चारों पावर विंडो मिलते हैं। आमतौर पर बेस मॉडल में केवल फ्रंट के विंडो ही पावर्ड मिलते हैं, लेकिन मैग्नाइट XE में आपको चारों पावर विंडो मिलते हैं और ये अन्य गाड़ियों से इसे काफ़ी आगे खड़ी कर देती है। इतना ही नहीं, पावर विंडो गाड़ी के बंद होने के बाद या पावर सप्लाई के 1 मिनट बाद तक एक्टिव रहता है। यानी कि हम गाड़ी बंद कर देते हैं, चाबी निकाल देते हैं, तो भी हम स्विच के थ्रू कांच को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसमें 60 सेकंड तक पावर सप्लाई होता रहता है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की बात करें या रिमोट लॉकिंग सिस्टम की बात करें तो बेस मॉडल है, लिहाजा हम ये आशा नहीं कर सकते कि कंपनी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम देगी। साधारण चाबी आपको मिलेगी जिससे पूरे सभी चीज़ें मैन्युअली ऑपरेटेड होगी। तात्पर्य ये है कि आपको चारों डोर जो है वो मैन्युअली ही ऑपरेट करने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये देखने में एकदम रेनो ट्राइबर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरह ही दिखते हैं। आपकी जानकारी लिए बता दें कि रेनो और निशान के बीच में कुछ 10-12 साल पहले एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ये एक दूसरे के साथ विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह साझा करते हैं। यही कारण है कि इंजन से लेकर के कुछ चीज़ें काफ़ी सेम हैं, जो ट्राइबर में है वही आपको मैग्नाइट में भी मिल रही है। साथियों, XE मैग्नाइट का बेस मॉडल होने के बावजूद इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है वो है इसका रियर रीडिंग लैंप। आमतौर पर बेस मॉडल में एक ही रीडिंग लैंप होता है। रूफ लाइट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों जगह रूफ लाइट मिलती है। साथियों, सेंटर आर्म रेस्ट की बात करें तो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी जहां आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम आदमी नहीं हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। सेंटर आर्म रेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कौन ही टिका के बैठने का जहमत उठाएगा। तो ये जो जगह दी हुई है ये उससे ज़्यादा यूज होगी, आर्म रेस्ट से ज़्यादा काम आएगी, ऐसा मेरा मानना है। वहीं यदि कप होल्डर की बात करें तो बेस मॉडल की में भी टॉप मॉडल की तरह ही आपको फ्रंट में कप होल्डर मिल जाते हैं। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने शानदार काम किया और 15 लीटर का बड़ा ग्लोव बॉक्स दिया है। हालांकि वो कूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। हालांकि इसमें लाइटिंग नहीं होगी। एल्यूमिनेटेड की बात करें तो वो टॉप मॉडल में मिलता है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी शानदार आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही यदि बोतल होल्डर्स की बात करें तो चारों ही विंडो में बोतल होल्डर आपको मिल जाते हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार बात है। रियर में एसी वेंट्स की बात करें तो आपको नहीं मिल पाएंगे। मैग्नाइट XE में टॉप मॉडल में मिलते हैं, अन्य कुछ नीचे के मॉडल हैं उनमें भी मिलते हैं, लेकिन इस बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। साथ ही ड्राइवर सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट की हाइट को भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते इस बेस मॉडल में। ऊपर के मॉडल्स में ड्राइवर सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैग्नाइट XE बेस मॉडल में ये फंक्शन भी नहीं मिलेगा। बूट की बात करें, बूट स्पेस की बात करें तो वही टॉप मॉडल की तरह इसमें भी 336 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा। रियर की सीट्स की बात करें तो वो 60-40 के रेशियो में नहीं मिलती है, एक ही पूरा मिली हुई होती है और उसे हम फ्लैप फोल्डिंग करके आगे की तरफ घुमा सकते हैं, आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि बूट स्पेस के मामले में भी ये बेस मॉडल काफ़ी शानदार है। इंजन की बात करें तो यहाँ कुछ चिंताजनक बातें हो सकती है, क्योंकि इसमें केवल आपको 1.0 लीटर का सादा इंजन, जिसे आमतौर पर नेचुरली एस्पिरेटेड कहते हैं, यानी इसमें आपको टर्बो इंजन नहीं मिलेगा। साधारण इंजन मिलेगा जो काफ़ी आवाज़ भी करता है और काफ़ी वाइब्रेट भी होता है। यदि आपको इस इंजन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप या तो मैग्नाइट का टेस्ट ड्राइव लें। आपको मैग्नाइट XE नहीं मिल पाती टेस्ट ड्राइव के लिए, तो आप किसी के पास से भी ट्राइबर ले सकते हैं और ट्राइबर का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। वही अनुभव आपको मिलेगा जो मैग्नाइट में मिलने वाला है, क्योंकि इंजन वही यूज हुआ है जो ट्राइबर में हुआ है। बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि 71 bhp का पावर जनरेट ट्राइबर में इंजन करता है और 71 bhp का पावर ये आपको XE मैग्नाइट में मिलेगा। 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक बेस मॉडल की मैग्नाइट काफ़ी शानदार परफॉर्म करेगी। 4,99,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, यानी 6 लाख के आसपास ये गाड़ी आपके हाथ में आ जाएगी और ये अपने आप में काफ़ी शानदार अवसर हो सकता है 2020 के जाते जाते। यदि मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखूं तो इस गाड़ी को खरीदने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उसमें जो मुख्य 5 कारण हैं वो है इसका बॉडी कलर, डोर हैंडल होना, पावर विंडो होने सभी चारों के चारों, रूफ रेल होना, सिग्नेचर ग्रिल आगे वही होना
होना जो टॉप मॉडल में है, और साथ ही रियर रीडिंग लैंप जैसी फंक्शन होना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टॉप मॉडल में मिल रही है वही इस मॉडल में मिल रही है। तो साथियों, यदि आप मैग्नाइट XE खरीद रहे हैं यानी कि बेस मॉडल खरीद रहे हैं और उसके ऊपर यदि आप 30 से 40 हज़ार रुपये की एसेसरीज लगा रहे हैं तो आप उसे टॉप मॉडल बना सकते हैं। कुछ चीज़ें होगी जैसे LED DRLs वगैरह, लैंप्स वगैरह की बात करें या फिर रियर एस इवेंट्स की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके इसमें बजट में नहीं आएगी, लेकिन बाकी ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी शानदार गाड़ी होने वाली है और टॉप मॉडल की तरह ही आपके साथ पेश आने वाली है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।